प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा है तुम लोग भारी प्रकार स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे और साथ ही साथ अपना अध्ययन भी कर रहे होगे। बच्चों, हिंदी में आज हम व्याकरण के अंतर्गत अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार में इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जिसमें आपने शब्दालंकार में अध्ययन किया था कि शब्दालंकार 3 होते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज हम अर्थालंकार का अध्ययन करेंगे। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से सौंदर्य में वृद्धि होती है अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है, तब अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण अलंकार सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे पहले उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना अथवा समानता। जहाँ पर दो वस्तुओं की तुलना उनके रूप, रंग व गुण के अनुसार की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार कहते हैं या उपमा अलंकार होता है। उपमा के लिए उपमेय, उपमान, समानतावाचक तथा समान धर्म की ज़रूरत होती है। उपमेय वो शब्द होते हैं जिनकी उपमा दी जाती है। उपमान वो शब्द होते हैं जिनके द्वारा उपमा दी जाती है, यानी तुलना की जाती है। और समानतावाचक शब्द वो होते हैं जैसे ज्यों, सम, सा, सी आदि। साधारण धर्म उपमेय उपमान की समानता जिस शब्द से बताई जाती है उसे हम साधारण धर्म कहते हैं। इसे आप उदाहरण के माध्यम से जानिए। जैसे हरिपद कोमल कमल से, इस काव्य पंक्ति में हरि यानी भगवान के पैरों को कमल के समान कोमल बताया है, अर्थात हरि के चरणों की तुलना कमल से की गई है। इसी प्रकार और उदाहरण देखिए। गंगा तेरा नीर अमृत सम उत्तम है। यहाँ पे गंगा के पानी की तुलना अमृत से की गई है। दूसरा उदाहरण है तब तो बहता समय शिला सा थम जाएगा। यहाँ पे समय की तुलना शिला से की गई है। बच्चों, अर्थालंकार में दूसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक शब्द का अर्थ होता है एकता। वस्तुओं के बीच अभिन्नता को स्पष्ट करना रूपक अलंकार का मुख्य गुण है। यह एक अर्थालंकार है जिसमें पूर्ण साम्य होने के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोपण कर अभेद की स्थिति को स्पष्ट किया जाता है। जहाँ उपमेय और उपमान में भेद समाप्त हो जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में जब कोई अंतर नहीं होता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखिए। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। हे माँ, मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा। इसका अर्थ ये हुआ, यहाँ पर चंद्रमा उपमेय में, खिलौना उपमान का आरोप होने से रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई। चरण उपमेय पर कमल उपमान का आरोप है। तीसरा अर्थालंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है किसी वस्तु के संभावित रूप की उपेक्षा करना। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार भी एक अर्थालंकार है। अर्थ को चमत्कारपूर्ण तथा आकर्षक बनाने के लिए उत्प्रेक्षा का प्रयोग काव्यों में किया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जानो, जनु, मनु इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखिए। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा। यहाँ उपमेय फटा सिर पर अरुण रंग का घड़ा उपमान से समानता की संभावना की गई है। यहाँ वाचक शब्द क्या है? मानो। इसका दूसरा उदाहरण है उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर क्रोधित अर्जुन यानी उपमेय में सागर के उद्वेलित होने की संभावना व्यक्त की गई है। मानो यहाँ पर क्या है? वाचक शब्द है। बच्चों, चौथा अर्थालंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। जहाँ किसी बात को इतना बड़ा चढ़ाकर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थिति में संभव नहीं हो, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यहाँ हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लगा पाए थे, उससे पहले ही लंका का जल जाना दिखाया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार का दूसरा उदाहरण है देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। यहाँ आँखों से अनपेक्षित आंसुओं का अविरल धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण सुदामा के पैर धोने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार का एक और उदाहरण है आगे नदियाँ पड़ी अपार,
घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यानी कि रास्ते में आई नदी को कैसे पार किया जाए, अभी राणा प्रताप ये सोच ही रहे थे, तब तक उनका घोड़ा चेतक नदी के पार हो गया, जो सत्यता से परे लगता है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला बच्चों अर्थालंकार है मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ पर मानवीयकरण अलंकार होता है। अर्थात जड़ वस्तु या प्रकृति को जीवंत मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण है, आ रही रवि की सवारी, नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है, बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी। इस काव्यांश में सूर्य का मानवीकरण करके उसकी एक राजा से कल्पना की गई है जो धरती पर उतरने की तैयारी में है। इसमें बादलों को अनुचर यानी कि सेवा कहा गया है। मानवीकरण अलंकार का दूसरा उदाहरण है, दिवसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वो संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ संध्या को परी के रूप में प्रस्तुत करने में मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार का बच्चों एक और उदाहरण है, मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। यहाँ मेघ को शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। बच्चों इसी के साथ आपके अलंकार का ये विषय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।